माँ की हैसियत से जिंदगी गुजारती है। मेरी बहनों, जल्दी जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू की तकमील की तरफ बढ़ूं। अगर हम यानी ख़वातीन इस्लाम जो है अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हैं तो वो देखे कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बेटी की हैसियत से ज़िंदगी कैसे गुजारी, बीवी की हैसियत से ज़िंदगी कैसे गुजारी, माँ की हैसियत से ज़िंदगी कैसे गुजारी। इसलिए कि औरत के 4 रूप हैं और चारों रूप बड़े अनोखे हैं, बड़े अजीम हैं। आइए मैं आपको बताऊं। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त सैयदा पाक की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। अंदाजा फरमाए 5 साल की नन्ही सी उम्र में आपने कितने हादसात देखे होंगे, कितनी तकालीफें देखी होगी, कितनी मुसीबतें देखी होगी। अल्लाह अकबर। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी की जो तरबियत की थी, जाहिर सी बात है जिसकी निगाहें नाज से कंकरियों को बोलने का शऊर मिल जाता है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, जिनके हाथों में आने के बाद कंकरियों को भी शीरी मकाली का शऊर नसीब हो जाता है। जिसने जो है कुव्वते गोयाई पत्थरों को अता की है, जिसने अल्लाह अकबर दरख्तों से सलाम वसूल किया है, दरख्तों से तस्लीम वसूल किया है। अंदाजा तो फरमाए वो हस्ती की गोद में जब सैयदाए कायनात ने परवरिश पाई होगी तो उस वक्त तो उनकी तरबियत का आलम क्या होगा। जन्नी सी उम्र में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की जो तरबियत की थी, अल्लाह अकबर, उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। जब वो बहैसियत बेटी थी तो किस शान से जिंदगी गुजारती थी। अल्लाह अकबर। आज बेटियां अपने माँ बाप को तंग करती हैं, अपने माँ बाप को परेशान करती हैं, अपने माँ बाप को गुर्बत का ताना देती हैं। अल्लाह अकबर। मेरी सहेली के पास इतने जेवर हैं, तुम माँ बाप किस काम के हो और तुमने मुझे क्या दिया है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से फला जगह शादी है, वहां पर सब नए नए कपड़े पहन करके जाएंगे, हमारे घर में तो कुछ रहता ही नहीं। इस तरीके से माँ बाप के दिलों को ताना देकर आज की बच्चियां छलनी छलनी करना चाहती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने एक बेटी की हैसियत से किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। रिवायतों में आता है कि अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा शादी है कुरैश में और सैयदा खदीजतुल कुबरा को शादी की दावत दी जाती है और शादी की दावत जब पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा की तरफ देखते हैं, सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह की तरफ देखती हैं और उसके बाद ये प्लान हो जाता है कि शादी में शिरकत नहीं करना, शादी में शरीक नहीं होना। सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा नन्ही सी बच्ची थी, माँ से पूछती अम्मी आखिर शादी में जाने का जो है वो मंसूबा क्यों तब्दील कर दिया गया। तो माँ ने कहा बेटे तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, वहां पर कुरैश की मालदार से मालदार औरतें आएगी और आने के बाद जब वो तुम्हारे बदन पर अच्छा लिबास न देखेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा या तुम उनको देख करके नर्वस हो जाओगी, एहसास कमतरी का शिकार हो जाओगी, इसलिए आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम महफिल में जाने का मंसूबा कैंसिल करते हैं, मुलतवी करते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सुनने के बाद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अभी नन्ही सी बच्ची है, सिन्ने बुलूग को नहीं पहुंची है, इरशाद फरमाती अम्मी मेरे बाबा ने तो मुझे बताया है कि ये कपड़ों की कोई हैसियत नहीं है, असल लिबास तो तकवे का लिबास है, वह लिबास तकवा ज़ालिका खैर। ये जो वो जिस्म के कपड़े इंसान को उतनी जीनत नहीं देते जितना तकवे का लिबास इंसान को जीनत देता है। और मुझे ये अच्छे कपड़ों की तलाश नहीं है, मैं तो ये दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे तकवे के जेवर से माला माल फरमाए। कितनी बड़ी बात होगी कि अरब की औरतें अल्लाह अकबर कपड़ों से मुज़य्यन होकर के आएंगी और हम जब जाएंगे तो तकवे के लिबास के साथ जाएंगे। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों जरा गौर तो करें, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की सजने संवरने पर है, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की लिबास पर है, कपड़ों पर है,
ज़ेवरात पर है, घूमने फिरने पर है, मगर सैयदा कायनात ने बेटी की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारी। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर, नन्ही सी 4 या 5 साल की उम्र है, इतनी छोटी सी नन्ही सी उम्र है, ऐसी नन्ही सी उम्र में एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मलके तुज्जार थी, जो अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था, सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए जेवर मंगाए और मंगा करके अपने हाथों से पहनाया और रसूलुल्लाह से कहा मेरी लाल कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसे में सैयदा फातिमा जो है वो घर के बाहर निकली और थोड़ी देर में जब वापस हुई है तो घर के अंदर आने के बाद देखा कि बदन पर कोई जेवर मौजूद नहीं है। माँ ने हैरत से पूछा बेटी जेवरात क्या हुए? तो अर्ज करने लगी अम्मी मुझे कुछ गरीब नजर आए, मैंने सोचा जेवरात पहन करके क्या करूंगी, अगर गरीबों को दे दूं तो गरीबों का भला हो जाएगा, उनके भले के लिए मैंने ये जेवरात उनको अता कर दिए। जरा गौर तो करें ए खातून जन्नत की कनीजों, ये 4-5 साल की उम्र का आलम है। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने वालिद बुजुर्गवार से कितनी मोहब्बत की, जैसे रसूलुल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अपनी शहजादी को चाहा है, वैसे रसूलुल्लाह की शहजादी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहा है तो अपने बाबा को चाहा है। अल्लाह अकबर। आज बच्चियां माँ बाप को टेंशन देती है, माँ बाप को ताने देती है, माँ बाप से अलग अलग अंदाज में बात करती है, लेकिन अल्लाह अकबर शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक के रसूलुल्लाह के पूरे खानदान का बाइकाट किया गया, सोशल बाइकाट किया गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त तो मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा है हुजूर के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी, इसलिए कि वहां गिजा का इंतजाम नहीं था। पूरा मक्का सोशल बाइकाट पर उतर आया था। जरा तवज्जो तो करो बहनों, अल्लाह अल्लाह। उस वक्त सैयदा पाक की उम्र बहुत कम थी, नन्ही सी उम्र थी। उस उम्र में 3 बड़ी बहनें भी मौजूद हैं। वो तीनों बहनें रसूलुल्लाह से अर्ज करती है बाबा ये तकलीफ है, बाबा वो तकलीफ है, और ये नन्ही सी उम्र होने के बावजूद अपनी बड़ी बहनों को समझाती हैं कि बाबा तो पहले से तकलीफ में है, जब तुम शिकायत करती हो तो उनका दर्द और बढ़ जाता है। और अपनी बहनों को खामोशी के साथ किनारे ले जाकर के कहती हैं जो भी तकलीफ हो ना मुझसे कह दिया करो, जो भी शिकायत हो ना मुझसे कह दिया करो, बाबा को कोई तकलीफ न दिया करो, तुम्हारी शिकायतों से बाबा को अजियत होती है, मुझे सारी शिकायत करके तकलीफें मुझे पहुंचाओ मगर बाबा को अजियत न दो। ये बात वो कह रही थी और पीछे खड़े होकर मुस्तफा जान रहमत सुन रहे थे। हुजूर अलैहि सलाम की आंखों में आंसू आ गए। बेटी को सीने से लगाकर कहा तू मेरा कितना ख्याल करती हो, अरे तू तो मेरी माँ की तरह है, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है वैसे तू अपने बाबा का ख्याल करती है इतनी छोटी सी उम्र में। और फिर हुजूर ने उनको कहा तू तो मेरी माँ जैसी है, यानी तू उम्मे अबीहा है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सैयदा फातिमा ज़हरा ने बहैसियत बेटी इस शान से जिंदगी गुजारी, माँ बाप से यूं प्यार किया। एक तवील सा उन्वान है, मैं यहाँ इसका इहाता नहीं कर सकता। उसके बाद जब वो दुल्हन बन करके बहैसियत बीवी सैयदना अली मुर्तजा के घर जाती है, इमामुल मशारिकी वल मगारिब हल्लाल मुश्किलाती वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल खातिमुल खुलफा अल्लाहु अकबर खातिमुल औलिया सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब उनके घर जाती है, अंदाजा फरमाए सैयदा फातिमा की खुसूसियत ये भी बता दूं कि सौतेली माँ के साथ बेटियों की जमती नहीं है, लेकिन सैयदा फातिमा अपनी सौतेली माँ हजरत सौदा और हजरत आयशा के साथ रही निकाह से पहले, शादी से पहले। मगर हैरत की बात यह है कि किसी भी सौतेली माँ को सैयदा फातिमा से कोई शिकायत नहीं हुई और इन्होंने उनकी किसी की शिकायत नहीं की। हैरत की बात तो यह है कि जल्दी से कोई सौतेली माँ किसी बेटी की तारीफ नहीं करती और बेटी सौतेली माँ की तारीफ नहीं करती। मगर आप उठाकर देख ले, ये किरदार सैयदा फातिमा है कि सैयदा फातिमा की फजीलत में सबसे
सबसे ज्यादा अहदीस अगर कोई बयान कर रहा है तो उनकी सौतेली मां सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती नजर आ रही है। बल्कि यहां तक फरमाया उनसे ज्यादा सच्चा उनके बाबा के बाद मैंने नहीं देखा। सीरत में, सूरत में, सखावत में, उठने में, बैठने में सबसे ज्यादा अगर कोई मेरे नबी के मुशाबे था उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। ये गवाही कौन दे रहा है? ये गवाही उनकी सौतेली मां हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका दे रही है। एक बात और भी बताऊं, जब निकाह के बाद वो अपने शौहर के घर पहुंची है तो उनके लिए खाना बनाया नया काम था, उनके लिए कपड़े साफ करना नया काम था, उनके लिए चूल्हा जलाना नया काम था। ये नबी के घर का माहौल है। सौतेली माओं ने सैयदा फातिमा से इतना प्यार किया कि कभी उनको घर का कोई काम करने नहीं दिया, न कभी खाना बनाने दिया, न कभी कपड़े धुलने दिए, न कभी पानी भरने दिया। ये सारे काम कभी उन्होंने जिंदगी में हाथ नहीं लगाए थे। यानी सैयदा फातिमा का इकराम कितना था, मोहब्बतें कितनी थी, प्यार कितना था। अब जब शादी के बाद शौहर के घर पहुंची तो वहां कोई था तो नहीं काम करने वाला। अल्लाह अकबर। फातिमा तो ज़हरा सैयदा ने अपने हाथों से चक्की पीसना है, अपने हाथों से खाना बनाना है, अपने हाथों से जो है वो अल्लाह अकबर पानी के मशकीज़ें उठाना है। यहां तक के रिवायतों में आता है, ये कोई नई बात नहीं है। सैयदा फातिमा जब चक्की चलाती है तो चक्की चलाते चलाते जो है हाथों में छाले पड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मशकीज़ा उठाने से पीठ पर जो है वो निशानात पड़ जाते हैं। गौर तो फरमाए, हजरत मौला मुश्किल कुशा ने जब ये कैफियत देखी है तो कहने लगे कि आपके बाबा के पास गुलाम आए हैं, अगर कुछ मांग लो तो कुछ तुम्हें मदद मिल जाए। बहरहाल गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि अभी बद्र और ओहद के यतीमों का हक अदा करना बाकी है, मैं तुम्हें गुलाम और कनीजे कैसे दे दूं, अलबत्ता इतना जरूर है उससे बेहतर देना चाहता हूं। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये उससे बेहतर है। अंदाजा करें, पूरी जिंदगी सैयदा फातिमा ने मौलाए कायनात से कभी झगड़ा नहीं किया। आज की औरतें तो शौहर से मुंह चलाती है। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने शबे मेराज देखा कि कुछ औरतें हैं जिनका मुंह कुत्ते की तरह है और जिस्म इंसान की तरह है, और उन औरतों की जबान जो है उनकी इतनी लंबी जबान है कि उनकी जबान पीठ तक के जा रही है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कुत्ते की मुंह वाली और इतनी लंबी जबान वाली औरतें कौन है? तो जिब्रील अमीन ने शबे मेराज अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने शौहर के साथ मुंह चलाया करती थी, शौहर के साथ मुंह चला करके अपने शौहर को अजियत पहुंचाया करती थी। मेरी बहनों, चूंकि आज औरतों का इज्तिमा है, अगर यहाँ शौहर हजरात भी मौजूद होते तो उनसे भी बातें की जाती, लेकिन चूंकि सामने आप मौजूद हैं इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सीरियल देख करके अपनी जबान को लंबी मत करो, फिल्में देख करके उनकी नकल मत करो। हमारी जिंदगी रील नहीं है, हमारी जिंदगी रियल है। रील को अपनी जिंदगी के अंदर रियल जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहां जैसा दिखता है वो हकीकत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के हुकूक बताए हैं। आज की औरतें आप ऐसी नहीं है, लेकिन दुनिया भर से इस तरह की रिपोर्ट आती है और ये जो इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में आवाज जाती है, इसलिए जिन कानों को इस आवाज की जरूरत है, अल्लाह करे ये आवाज उनके कानों तक के पहुंचे। आज तो हालात ये हैं, अगर शौहर की सेहत थोड़ी सी गिर जाए तो औरतें दूसरों के चक्कर में पड़ जाती है। इसी तरीके से अगर शौहर गरीब हो, मुफलिस हो, खाने पीने के लिए ना हो, तो कभी पड़ोसी की तरफ तवज्जो चली जाती है, कभी किसी मालदार की तरफ तवज्जो चली जाती है। अल्लाह अकबर। यहां तक के बास कम नसीब औरतें तो ऐसी है कि अपनी आबरू का सौदा तक करने के लिए तैयार हो जाती है। आओ ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने एक बीवी की हैसियत से जिंदगी कैसे गुजारी है। जब मौलाए कायनात चूंकि मैदान जंग के आदमी थे, मौला मुश्किल कुशा को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी तो अल्लाह की राह में जान देने में दिलचस्पी थी। जब वो जंगों से घर आते तो जख्मी होकर के आते, मरहम पट्टी किया करती थी। कभी नहीं कहा कि घर में खाना नहीं है, कभी नहीं कहा बच्चों को कपड़े नहीं है, कभी नहीं कहा घर में चूल्हा नहीं जला है। शौहर से कभी जिक नहीं हुए, शौहर से कभी तक
तक नहीं हुई। अल्लाह अकबर। आइए एक खूबसूरत सा वाक़या इस वक्त जहन में आता है, मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे घरों के अंदर तो ऐसा तूफान बपा है कि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मियाँ बीवी में झगड़ा ना होता हो, तू मैं ना होती हो। मौलाए कायनात ने फरमाया, फातिमा ने मेरा दिल कभी नहीं दुखाया, उन्होंने कभी मुझसे ज़बान दराजी नहीं की, उन्होंने कभी किसी चीज का मुझसे मुतालबा नहीं किया, सब्र से काम लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि जंग की बड़ी मसरूफियात थी, मौला मुश्किल कुशा आते थे जाते थे, इसलिए कि आप जानते हैं कि मौला मुश्किल कुशा को जंग से बड़ी दिलचस्पी थी, अल्लाह की राह में जय वो जान देने से बड़ी दिलचस्पी थी। आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, मसरूफियत इतनी थी, बैठ के बात का मौका नहीं मिला। जब जंग का माहौल खत्म हुआ, मौला मुश्किल कुशा घर में आए और आने के बाद फरमाया, फातिमा क्या घर में कुछ है? सरकार फातिमा ज़हरा का जवाब सुनो। कई दिन के बाद शौहर अगर घर आए और कहे कि कुछ है और वो चीज ना हो तो औरतें जवाब क्या देती है, ला के दिया होता तो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या जवाब दिए जाते हैं। बहरहाल सैयदा का जवाब क्या था, कितने खूबसूरत जुमले थे। अल्लाह अकबर। सरकार आयशा सिद्दीका के ये जुमले याद आते हैं कि वो बोलने में भी अपने बाबा की तरह थी, बड़े नपे तुले जचे तुले अल्फाज कहा करती थी, मोतियों की तरह उनके अल्फाज झड़ा करते थे उनके होठों से। जब मौला मुश्किल कुशा ने कहा घर में कुछ है तो सैयदा कहती है, अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत से तकरीबन महीना भर गुजर चुका है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। जरा अंदाजा तो फरमाए, फाका कशी का अंदाज, बयान करने का अंदाज अगर सीखना है तो यहां से सीखें। हमारे घर में अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत से एक महीना कमोबेश हो गया है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, अगर तुम मुझे बता देती तो अच्छा होता, आपने बताया नहीं। तो सैयदा कहती, मेरे सरताज मैं कैसे बताती, आप तो मसरूफ थे अल्लाह की राह में, आप तो जंग के माहौल में मसरूफ थे, मैं आपको अजियत कैसे देती, मैं आपके जहन पे बोझ कैसे डालती। मौला ने फरमाया, ठीक है मैं अभी इंतजाम करता हूं। और उसके बाद आप जो है बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आपने सोचा कि कहीं कोई मजदूरी कर लेते हैं, किसी का कोई सामान वामान उठा देते, कुछ रकम मिल जाएगी। खुदा की शान ये कि जैसे ही बाजार में पहुंचे, शाम का वक्त था, लोग बाजार से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। दूसरे मुल्कों से काफिला मदीने मुनव्वरा में सामान लेकर आया, अगली सुबह को उसको फरोख्त करना था। मौला वहां पहुंचे, वो उनके लिए अजनबी थे, ये इनके लिए अजनबी थे, इसलिए कि बाहर से आने वाले लोग थे। आपने फरमाया कि आपका सामान मैं उठा सकता हूं और मैं आपके सामान उठा करके उसकी जगह रख दूं तो कितना दोगे? उन्होंने कहा, आप कितना लोगे? कहा, जो दोगे मैं ले लूंगा। उन्होंने कहा, अगर हमारा सारा सामान उतार दो हम आपको 2 दिरहम देंगे, लेकिन ए जवान इसके लिए पूरी रात गुजर जाएगी। जिसके लिए खैबर उखाड़ना मुश्किल न था, उसके लिए सामान उतारना क्या मुश्किल था। चंद जो वो मिनटों के अंदर वो काम कर दिया। वो भी हैरान थे कि इतनी जल्दी भी कोई काम कर सकता है। उन्होंने 2 दिरहम दिए, 2 दिरहम में से 1 दिरहम आपने सदका कर दिया और 1 दिरहम से जो है आपने पनीर खरीदा, घी खरीदा, आटा वगैरह जो भी चीजें थी खरीदा और खरीद करके लाए और लाकर सैयदा को दिया, खाना तैयार करो। सैयदा ने वो सब कुछ मिलाया और मिला करके 3 रोटियां तैयार की। 1 रोटी मौला, उसमें 3 ही रोटियां बनी। 1 रोटी मौला मुश्किल कुशा को दी, 1 रोटी फिजा को दी और 1 रोटी के टुकड़े करके बच्चों को खिला दिया। और खिलाने के बाद मौला मुश्किल कुशा ने जब खा लिया, फिजा ने खा लिया, बच्चों को खिला दिया, तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा, फातिमा आप कह रही थी कि महीने भर से घर में चूल्हा नहीं जला, तो आपने खाया कि नहीं खाया? कहने लगी कि असल में 3 ही रोटियां बनी थी, 1 आपको दे दी, 1 फिजा को दे दी और 1 बच्चों को खिला दी। अब तो रोटी बची ही नहीं, इसलिए हमने तो पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। सरकारे मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा पहले बता दिया होता हम अपनी रोटी से आपको खिलाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अर्ज करती है, अल्लाह अल्लाह, फरमाती है कि बहुत दिनों से आप भूखे थे और वो भी जंगजू आदमी इतने दिनों के बाद खाए और उसकी रोटी में मैं हिस्सेदार बन जाऊं, मुझे गवारा न था, इसलिए मैंने अपने आप को उस वक्त कुछ देर के लिए आपकी नजरों से ओझल कर लिया था। अली आपने खा लिया, बस मैंने खा लिया। और ये कहने के बाद जो है अल्लाह अकबर, मौला मुश्किल कुशा की आंखों में आंसू थे। फरमाते हैं, फातिमा कयामत तक
तेरे बाद अब तुझ जैसी बीवी को न पुश्ते फलक देख, न पुश्ते जमीन देख सकेगी, न चश्मे फलक देख सकेगी। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, ये अंदाज था। अल्लाह अकबर। आज तो औरतों का हाल ये है, हर शादी में नए कपड़े चाहिए, बाइक पर घूमने का मुतालबा अलग है, पार्कों में ले जाने का मुतालबा अलग है। शौहर मेरी बात नहीं मानता तो उसमें जो है वो मामला तब यहां तक जाते हैं कि औरतें आमिलों के पास जाती हैं, बाबाओं के पास